यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को पाने के दो ही उपाय हैं, पहला समर्पण और दूसरा सत्संग, या यूं कहें कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कथा ही सहायक है। उन्होंने कहा कि आप जहां भी अपने मित्रों और अपने साथियों के साथ बैठो तो भगवान की कथाओं और भगवान के चरित्र की चर्चा किया करो। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि आज प्राय देखा जा रहा है कि व्यक्ति घर से लेकर बाहर तक बेफिजूल की चर्चाओं में उलझा हुआ है, बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहा है, फिर चाहे वह गली मोहल्ले की बात हो या फिर व्यक्ति जहां काम कर रहा है वहां की। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि यदि आप श्रेष्ठ व महापुरुषों के बारे में बात करेंगे तो आपके अंदर उनके गुणों व अच्छी बातों का समावेश होगा, जो आपके भविष्य निर्माण के लिए बेहतर साबित होगा। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि हमारे महापुरुषों ने हमेशा सीख दी है कि समय की कद्र किया करो, लेकिन हम बेकार की बातों व चर्चाओं पर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद किए जा रहे हैं। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, इससे आपकी कीमत बढ़ती है और घटती है। उन्होंने कहा कि सुनार के तराजू में यदि मक्खी बैठ जाती है तो वह 2-3 हजार की हो जाती है, जिस तरफ बैठेगी उस तरफ फायदा कराएगी। इसी तरह मक्खी यदि सब्जी बेचने वाले के तराजू पर बैठ जाए तो उसके बैठने का कोई फायदा नहीं है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि यह तो संगति का असर है, मक्खी ने सुनार की संगति कर ली तो उसकी कीमत बढ़ गई। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि यह संगति का ही असर है कि व्यक्ति यदि अच्छे लोगों के बीच बैठता है या सत्संग करता है या महापुरुषों के बारे में चर्चा करता है तो निश्चित तौर पर सफल होता है और उसका ज्ञान भी बढ़ता है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने युवाओं से आह्वान किया कि आप श्रेष्ठ, अच्छे व सफल लोगों के बीच बैठा करो, शराबी, नशेड़ी व गलत कार्य में लिप्त मित्रों से दूरी बना के रखो, क्योंकि हर व्यक्ति की सफलता और विफलता के लिए उसकी संगति का विशेष योगदान होता है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं से प्रश्न करते हुए पूछा कि जीवन में फ्री रहना चाहिए या व्यस्त। जवाब में अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि आज जहां भी देखो हर गली मोहल्ले व चौराहों पर 4 लोग बैठ जाते हैं और दूसरों की बुराई करना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, जैसी अनगिनत बातों पर बेफिजूल की चर्चा व पंचायत कर अपना समय बर्बाद कर रहा है, या फिर हर वक्त मोबाइल, फेसबुक जैसी गतिविधियों में समय गुजार कर अपना समय व्यतीत कर रहा है, या फिर घर में सारे दिन भर टीवी देखकर समय व्यतीत कर रहा है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि आपकी यह आदत अच्छी नहीं है, आपको समय की कीमत जाननी होगी। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, यह तो अपनी अपनी सोच की बात है। यदि कोई काम करने से आपको लाभ मिलता है तो वह फ्री रहने से ज्यादा अच्छा है, और फिर भी यदि आपको अपने काम के बाद समय मिलता है तो आप संतों के पास जाओ, सत्संग करो, माला जाप करो, कीर्तन करो, जीवन में अपने आप को व्यस्त रखो और कार्य करते रहो।